और मन से हम बुरा सोचें, बुरे की संगति में जाए तो मन बुरा भी हो जाता है। डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संघात नाम कर्म और अगु लघु नाम कर्म ये क्या होते हैं? संघात नाम कर्म और अगु लघु। संघात नाम कर्म तो वो कहलाते हैं जो अपनी चमड़ी है, बंधन होता है, बंधने के बाद इस पर आप जो पलस्तर करते हैं ना ऊपर से, तो इनको जो वेल्डिंग होती है, ज्वाइंट होते हैं शरीर, उनके ऊपर एक प्रकार का लेप का काम करता है। संघात नाम कर्म नहीं हो तो जीव जंतु अंदर घुस जाते हैं। जैसे दीवार पर पेंट करते हैं, पलस्तर करते हैं, ऐसे ही शरीर पर अंगोपांग का जो निर्माण होता है उनके ऊपर लेप इनको सबको मिला के रखता है, संगठित करके रखता है। इनमें बीच में किसी प्रकार का गैप, संघात यानी सघन करके रखने का नाम संघात है। दूसरा अगु लघु। अगु लघु गुण है जो ना हल्का होने दे ना भारी। इतने हल्के ही नहीं हैं कि हम उड़ते रहें, इतने भारी भी नहीं हैं कि हम उठ भी ना सकें। तो ये जो मध्यम दशा बना के रखता है ये अगुरु लघु नाम कर्म है। महावीर प्रसाद जैन प्रतापनगर सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी जिन मंदिर के निर्माण से पूर्व उसके शिलान्यास में नींव की ईंट रखने का क्या महत्व है? और यदि यह शिलान्यास समारोह किसी तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो, उस पर नींव की ईंट रखने में क्या? मैं इस पर एक दिन विस्तार से बताऊंगा। इस पर मैंने बहुत बड़ा शोध किया है, बहुत बड़ा चिंतन है। एक आध दिन में इसको विस्तार से बताऊंगा कि शिलान्यास कैसे करना चाहिए, और जब तुम्हारा शिलान्यास है तो इसका अंश कहाँ कहाँ देना चाहिए। एक आध दिन में इसको अच्छे से बताऊँ। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 3 लोक का प्रमाण और लोक का प्रमाण कितना है? 3 लोक का प्रमाण कितना है? 343 घन राजू प्रमाण होता है, इतना मानना चाहिए पूरा क्षेत्रफल के भी। चलो शिलान्यास के संबंध में बताया तो बिफोर टाइम बता दें। कभी भी हो जैनी को 3 भाग करना चाहिए अपने उसके। पहला, कोई भी पुण्य का लाभ हो तो स्वयं कमाना चाहिए, लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम अपने ही सुख से सुखी नहीं हो, परिवार का व्यक्ति सुखी है तो तुम सुखी हो। इसलिए शिलान्यास करते समय परिवार में जितने सदस्य हैं, जैसे हमने कहा था कि परिवार में जितने सदस्य हैं उतने सम्मेश शिखर की माटी आपको रखना है, उतने कलश। अपने पिता ने रख दिया तो बेटे का अलग रखो, गोदी में रखने वाले का अलग रखो। ये सबके लिए एनर्जी देने वाला है। शिलान्यास होता है मंदिर का, तो जो अभी आवाज दान, प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सदस्य हैं और तुम चाहते हो कि यह मंदिर, यह तीर्थ हमारे उन लोगों के लिए भी लाभकारी हो जिनको तुम चाहते हो, उनके परिवार से भी कभी बुरी खबर ना आवे, ऐसा तुम चाहते हो, तो प्रत्येक रिश्तेदार की शिलान्यास में कहीं ना कहीं से एक ईंट जरूर रखना चाहिए। इन ईंटों का बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा शोध। कैसे बनाएंगे ईंटें कि भाई एक एक ईंट जरूर लगाओ। ये ईंटें आपकी एंटीना का काम करती हैं। जिस मंदिर में आपकी ईंट लगी है, कभी भी आप कहीं जंगल में फंस गए, आप उस ईंट का आप स्मरण कर लीजिए, आपने जिस मंदिर में बनाई है वो ईंट तुरंत भगवान से कनेक्शन जोड़ के आपसे कनेक्शन जोड़ देगी और आप संकट में से भी सकुशल बाहर आ जाएंगे। ये ईंट साधारण नहीं है, कभी विस्तार से हम इसको बताएंगे। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र की जाप श्वासोश्वास से करते हैं, तो जिज्ञासा है कि श्वासोश्वास के जाप करने से पुण्य अधिक मिलता है और ऐसे 108 बार नमोकार मंत्र गिनने से पुण्य की क्या कमी होती है? करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो श्वासोश्वास करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, श्वास में पवित्रता आती है। दूसरा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता ज़्यादा आती है।
माला फेरते फेरते तो अपन माला पकड़े हुए निश्चिंत है, लेकिन श्वासोश्वास में एकाग्रता ज़्यादा है।